लेकिन आप लोग ने सभी देखा एक 15 साल बच्चे का कहीं ना कहीं मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसी आंदोलन को लेकर वो माँ बिलखती हुई प्रशासन के पास जाती है और प्रशासन नहीं सुनती है और माँ जाके धरने बैठ जाती है। और उसी बीच डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको पता चलता है और आंदोलन में जुड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके द्वारा आंदोलन संचालित किया जाता है। लेकिन प्रशासन इनको पकड़ लेती है और 12 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख देती है और इन जेलों के अंदर चले जाते हैं, सलाखों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आइए डॉक्टर संजय चौहान से बात करते हैं, कैसे प्रशासन का विचार रहा और कैसे प्रशासन का इनसे तालमेल रहा और क्यों प्रशासन इनको उठा के ले गई और कौन कौन धारा लगाई थी। आइए डॉक्टर साहब पूछते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, जैसे आप लोग चल नहीं रहा है, देखिए जरा। देखिए अब तो ऐसा शासन बीजेपी का आ गया कि कोई अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और कोई व्यक्ति का प्रशासनिक शोषण हो रहा है, अगर कोई राजनीतिक दल और कोई नेता उनके साथ खड़ा होगा तो जेल जाएगा, क्रिमिनल बना दिया जाएगा, उसके ऊपर तमाम सारे संगीन धाराएँ 341, 188 लगा दिया जाएगा, 147 लगा दिया जाएगा। हम लोग उस बच्ची के न्याय के लिए, उस बेटे के न्याय के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। न तो कोई शांति भंग का काम कर रहे थे, न कहीं मार्ग अवरोध किए थे, न प्रशासन को कोई परेशानी खड़ा कर रहे थे। लेकिन एक परेशानी प्रशासन को हो रही थी कि लोग न्याय के लिए क्यों लड़ रहे हैं। योगी जी के राज में तो न्याय बुलडोजर करता है और हम लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि बुलडोजर जात देख करके चलता है कि अपराध देख करके चलता है। जब एक चौहान समाज की लड़की के साथ छेड़खानी होता है, उसके भाई की हत्या हो जाती है छेड़खानी के मामले में, और योगी जी का बुलडोजर की चलाने की जब बारी आती है तो छेड़खानी करने वाला उनकी बिरादरी का व्यक्ति होता है, तो उसके विरोध में जब हम लोग बैठते हैं तो उसके विरोध में न्याय के लिए बैठने वाले लोगों के लिए देवरिया का प्रशासन जेल भेज देता है। और इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वे सारे के सारे नहीं चाहते हैं कि चौहान समाज देवरिया में मान सम्मान से जी सके, उनकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बची रहे, उनकी बहन बेटियां सम्मान से जी सके। यहाँ का सांसद हमारे लोगों ने जिताया है, यहाँ के सारे विधायक हमारे लोगों ने जिताया है। अगर चौहानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता तो न तो उसका सांसद जीतता, न उसका एक भी विधायक जीतता। और इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार, और उसके बाद हम लोगों को जेल भेजा गया। क्या एक भी विधायक और एक भी सांसद का प्रशासन के खिलाफ कोई जवाब आया? वो शांत पड़े रहे और तो और प्रशासन को उकसाते रहे कि लोगों के ऊपर और संगीन धाराएं लगाया जाए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी हमारे समाज का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन हमारे समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक नहीं देना चाहती है। और अब हमारे लोग इन सब चीज़ों का आने वाले 2024 के चुनाव में हिसाब लेंगे और अपने दल और अपनी पार्टी और अपने कायद के साथ खड़ा होकर के भाजपा की गुलामी छोड़ेंगे और अपने हक और सम्मान की लड़ाई का इंकलाब बोलेंगे। कितने बजे आपकी गिरफ्तारी हुई और क्या लोग जानना चाहते हैं? आपकी टीम को लोग जो प्रशासन के लोग थे कहीं ना कहीं टॉर्चर नहीं तो किए हैं? हम लोगों को वहाँ से उठाए, रामपुर कारखाना ले गए। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत थे कि हम लोग तो कोई अपराधी है नहीं, बहुत करेंगे तो 151 में निजी मुचलके पर छोड़ देंगे। रामपुर कारखाना से ले आकर के कचहरी आए और फिर यहाँ से हम लोगों को पुलिस मुख्यालय ले गए, रिजर्व पुलिस लाइन ले गए और वहाँ एक प्रेक्षागृह में बैठा करके बिना खाना खाए, बिना पानी पिए हम लोगों को रात भर परेशान किए हैं। ये लोग इरिटेट किए हैं लोग और पूरा प्रयास किए हैं कि हम लोगों का मनोबल टूटे, हम लोग इस लड़ाई से अपना मुंह मोड़ें। लेकिन वे नहीं जानते हैं कि जब लड़ाई लड़ने वाले, जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ जब प्रशासनिक जुल्म होता है तो उनके खिलाफ लड़ाई और मजबूत होती है। और उस बच्ची को न्याय के लिए, उस परिवार की सुरक्षा के लिए हम लोग अंतिम दौर तक लड़ेंगे। यह प्रशासन न मान ले कि हम लोगों को परेशान करके वो अपने को निश्चिंत हो जाएगा,
जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर आप लोग धरने पे बैठेंगे जब तय नहीं होगा? अभी हम लोग चलेंगे, जब बैठ करके रणनीति तय करेंगे फिर आगे की चर्चा आपसे फिर करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसा रहा सफर अंदर का? कोई आप लोग कमेंट्री है या कोई मारा पीटा ऐसा कुछ? जेल के अंदर तो कोई हरासमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाहर से जो हम लोगों को काफ़ी हरासमेंट कराया गया था और नहीं प्रशासन ये चाहता था कि उन लोग की जेल न होने पावे, इनकी जमानत न हो पावे और इनको ये भरपूर इंतजाम लोगों ने किया था। लेकिन हम लोगों को फील हुआ और बाहर निकले और आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जैसा तय करेंगे। मंत्री श्री सिसोदिया हैं, हमारे प्रमुख महासचिव विजय सिंह यादव हैं, वो बैठ करके तय करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। अभी तो कितने दिन आप लोग हिरासत में रहे? हम लोग 4 दिन हिरासत में रहे और हम लोग का काफ़ी पीड़न किया गया, प्रशासन को पीड़न किया। यहाँ पे देख सकते हैं इन 4 दिन बाद सोचिए, जब लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जब मांग करते हैं, रोडों पर उतर के अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और जो नेता टाइप के लोग हैं वो लग जाते हैं और गरीबों को दबाने लगते हैं। आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे तस्वीरें दिख रही होंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बेलकुंडा में जो रुद्रपुर में घटना घटा, जो 15 वर्षीय बच्चे का मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते